स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। अपना शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। संजय जायसवाल बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को देश की चिंता कभी नहीं रही, न पुलवामा के बाद, न सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त और न ही अब। उन्होंने आरोप लगाया कि अब गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की झड़प हो रही थी, तब राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ डिनर कर रहे थे। संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में अब परंपरा सिर्फ मोदी विरोध और अपशब्दों तक सीमित रह गई है। उन्होंने कांग्रेस पर पत्रकारों की पिटाई को लेकर भी हमला बोला और कहा कि जब तक एक पत्रकार ने कांग्रेस के रोजगार मेले की सच्चाई उजागर की तो उसकी पिटाई कर दी गई। संजय जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस आज लालू परिवार की चाटुकारिता में बिजी है। तेजस्वी को गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन अपने ही नेता कन्हैया कुमार को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। कांग्रेस आज भी नौकर वाली मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाई है। लालू जी की चाटुकारिता में अपने बिजी है। वह अपने लोगों को तो मंच पे, लालू जी के सहयोगियों को, तेजस्वी के पीए को गाड़ी में बैठाती है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं कन्हैया जी और पप्पू जी, उनको धक्का मार के गाड़ी से निकाल दिया जाता है। तो कांग्रेस यहाँ पर लालू जी के नौकर से ऊपर का स्टेटस कुछ नहीं है, बाकी सब वो बहाना। अच्छा, आज निशांत कुमार जी का जन्मदिन है, नीतीश कुमार जी के बेटे हैं और कार्यकर्ता उनका कहते हैं कि राजनीति में उनको आना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? निशांत जी का जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई है। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल तौसीफ समेत 5 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी और कहा कि तौसीफ निशु सहित 5 को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक देर रात तक कोलकाता के अलग अलग इलाके में छापेमारी की गई। वहीं एसटीएफ ने अन्य 3 मददगारों को भी पटना और बक्सर से गिरफ्तार किया है। ऐसे में इस हत्याकांड में शामिल अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले बिहार पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की एक संयुक्त टीम ने इसी मामले में न्यू टाउन से 5 लोगों को हिरासत में लिया था। अधिकारी ने बताया कि गेस्ट हाउस में मिले लोगों में से एक संदिग्ध के पैर में चोट आई और उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया। चंदन मिश्रा, जिसकी पारस अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिले में भूमाफिया और शराब माफियाओं का आतंक लगातार ही बढ़ता जा रहा है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग कारोबारी की घटनाओं ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पहली घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझोल बांध की है, जहां मंगलवार को बदमाशों ने 25 वर्षीय सूरज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली उसके पेट के बाएं हिस्से को छूकर निकल गई। घायल सूरज को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बहादुरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल से पूछताछ की और डॉक्टरों से बातचीत के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। गोली लगाया सर मेरे भाई किसको? मेरे भाई को। क्या पास में गोली चाटी के लड़का लोग मारा। हम पहचानते, शकल से तो नहीं जानते, लेकिन देखने से पहचान, सब बोलता है कि चाटिये के लड़का और था। वही विवादी बात लेकर वही बांध वाला लोग को धमकी मिला हुआ था पहले से। ठेकेदार को दे रहा, मारा पीटा, ये लोग समझाने गया, बस उसके बात बढ़ गया है। कोई एक्शन इधर से कोई लिया नहीं, ये अकेला मिल गया, बस उसको उठाया, बस धमकी दिया, मारा और बस चल दिया वो लोग। अररिया के जोगबनी में बड़ा शिवालय पोखर में डूबने से 3 किशोर की मौत हो गई। बता दें, विराट नगर के डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित किया। जोगबनी थाने के बड़ा शिवालय पोखर की एक घटना है। नेपाल बॉर्डर के जोगबनी थाना क्षेत्र के नेता चौक स्थित बड़ा शिवालय पोखर में नहाने के दौरान 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय और एसएसबी के गोताखोरों ने 3 लड़कों के शव को बाहर निकाला, जिसे नेपाल के विराटनगर स्थित डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तीनों लड़के जोगबनी के वार्ड नंबर 8 मस्जिद मोहल्ले के छोटी मस्जिद मोहल्ले के निवासी थे। मृतकों में 17 वर्षीय राजा खान, 16 वर्षीय साहिल और 17 वर्षीय मोहम्मद असलान शामिल हैं। सर, मामला ये है कि बारिश के समय हमारे गांव का बच्चा लोग आया नहाने के लिए, नहा कर गया और नहाने के लिए आया तो 4 बच्चा डूब रहा था, जिसमें एक बच्चे को बचा लिया गया, 3 अभी तक डूबा हुआ है। और प्रशासन को फ़ोन किया हमने, अपने प्रशासन को, लोकल जो प्रशासन है, थाना प्रशासन, वो आए और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को लगभग 2 घंटा हो गया फ़ोन किए और अभी तक कोई सूचना नहीं है सर। और नगर परिषद की तरफ से किसी भी तरह का अभी तक मतलब
बदहाल देखा जा रहा है। और नगर परिषद के न तो कोई लोग आ रहे हैं, न तो पूछ रहे हैं, न तो ताच रहे हैं, और न किसी भी तरह का सहयोग कर पा रहे हैं, न बच्चे निकल पा रहे हैं। आप वीडियो दिखा सकते हैं कि गांव का जो 4-5 लड़का जो तैरना जानता है, जो तैराकी है, वो बच्चा फिर भी कोशिश कर रहा है ढूंढने को, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी चूक है यहाँ पे प्रशासनिक वर्क सही से नहीं हो पा रहा है। गोताखोर खोज रही है जी, गोताखोर अपना गांव का ही लड़का लोग है, 2-4 गोताखोर को भी किया गया, जो मौजूद नहीं हो रहा है। खबर रोहतक जिले के काराकाट से है, जहां काराकाट के जोवरपुरा से पुलिस ने जन सुरत पार्टी का बड़ा स्टिकर लगा हुआ एक बोलेरो गाड़ी से शराब बरामद की है। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि काराकाट के जोरावरपुर में एक ट्रक और बोलेरो में टक्कर हो गई थी। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बोलेरो सवार बोलेरो गाड़ी छोड़कर गायब था। बोलेरो की जब जांच की गई तो गाड़ी के अंदर 185 पैकेट अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वहीं बोलेरो गाड़ी के पीछे पूरे के शीशा पर प्रशांत किशोर की तस्वीर एवं जनसुराज का पोस्टर लगा हुआ मिला। बड़ा सवाल ये है कि जनसुराज के पोस्टर लगे थे, गाड़ी से शराब मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। कल रात में जोरावरपुर के पास एक ट्रक और एक बोलेरो में टक्कर हो गई। दोनों के ड्राइवर या सह चालक जो भी होते हैं खलासी, वो कोई किसी दोनों गाड़ी में से किसी में कोई आदमी उपलब्ध नहीं था। जब गाड़ियों की तलाशी ली गई तो बोलेरो गाड़ी में से बंटी बबली देसी मसालेदार शराब 200 ml का टेट्रा पैक 175 पीस और ब्लू लाइम 200 ml का टेट्रा पैक 10 पीस ये बरामद हुआ है। इसमें एक एक्सीडेंट का और एक अवैध शराब बरामदगी का केस अलग अलग किया गया है। अब गाड़ी के पीछे शीशा पर जनसुराज का पोस्टर या कहिए स्टिकर लगा हुआ है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि ये गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है और वो अभियुक्त बने हैं, उनकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। झारखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बिंदु तिर्की ने राजधानी रांची में संगठन सृजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025 के एक सफल आयोजन को संबोधित किया है। जानकारी दे दें कि ये आयोजन राजधानी स्थित कांग्रेस भवन में किया गया, जहां तमाम रांची जिला एवं खूंटी जिला के प्रखंड अध्यक्षों से लेकर पर्यवेक्षकों के साथ मंडल अध्यक्षों के प्रशिक्षण के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद नजर आए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिंदु तिर्की ने इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की और साथ ही उन्होंने पार्टी से जुड़े लक्ष्य पर केंद्रित सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो वहीं शिल्पी नेहा तिर्की भी खुद सामने आकर पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब देती हुई नजर आई। देखिए, पहली बात तो है कि भाजपा और भाजपा का नीति इस पूरे देश के लिए इतना ही डरावना स्थिति पैदा कर रहा है। इन लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया। जो एजुकेशन होता है वो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, मतलब आपको निर्णय लेने से पहले राज्य का भी कुछ उसमें सुझाव लेना है। कभी भी इन चीज़ों में, चाहे ज़मीन का भी वक्फ बिल भी जब बना वो भी स्टेट लिस्ट में आता है, मगर ऐसी चीज़ों में कभी भी इन लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया है। आज बताइए, झारखंड जैसे राज्य में भी आप वही शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं जो कर्नाटका जैसे विकसित राज्यों में आपने किया, मध्य प्रदेश जैसे विकसित राज्यों में किया। और आप जबकि जानते हैं कि इस राज्य में हमेशा से अपनी कमियां रही हैं, खास करके 18 साल इनका शासन था, किस स्थिति में शिक्षा व्यवस्था को ये लोग छोड़ के गए हैं और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जबरन लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है। और महामहिम राज्यपाल से भी कोई नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न जिलों में नक्सल ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान में बोकारो जिले में भी नक्सलियों के खात्मे के लिए चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। बोकारो पुलिस को 2 बंडल कोडेक्स वायर SLR राइफल के 20 राउंड, जिंदा कारतूस, एक SLR राइफल, एक
इंसाज की मैगजीन, एक SLR की मैगजीन, एक डेटोनेटर सहित टोटल 223 कारतूस सहित कई विस्फोटक सामान हाथ लगे। बोकारो के गोमिया प्रखंड के काशी टांड जंगल में बोकारो पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के खात्मे के लिए बोकारो पुलिस, CRPF, कोबरा 209 बटालियन, झारखंड जगुआर युद्ध स्तर पर नक्सल ऑपरेशन और सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी सर्च अभियान के दरमियान 16 जुलाई को बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र के बिरहोर डेरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जेजे की संयुक्त टीम जो सर्च अभियान चला रही थी, उन्हें काशी टांड जंगल थाना गोमिया अंतर्गत एक SLR राइफल और लगभग 20 गोली और 2 बंडल कोल्डेक्स तार और एक डेटोनेटर जिसे BD टीम द्वारा वहीं अरेस्ट कर दिया गया। ये सब बरामद। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। संभवतः जो मुठभेड़ हुई थी उसी क्रम में, तो भागने के क्रम में जो है अपना हथियार वहाँ पे फेंकते हुए भागना पड़ा पुलिस बल को हावी देखते हुए। और इसमें जो है ये कोल्डेक्स तार थी जो कि ID बनाने में यूज़ होती है। तो काफ़ी हमें लगता है फ्यूचर में कोई घटना करने से हमने उसको बचा लिया है। और जो सर्च अभियान जारी है और जैसे जैसे सूचना मिलेगी आगे तक कार्रवाई की जारी है। माने पूर्ण तरह से नक्सल को दम उखाड़ फेंकने इनको करना। जी बिल्कुल, यही एक धारणा है, इसी प्रयास में लगी हुई है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा जुबली कॉलेज में भवन निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार और मुंशी से रंगदारी करने के आरोप में 4 अपराधियों को रामगढ़ पुलिस ने धर दबोचा है। इतना ही नहीं, अपराधियों को गिरफ्तार कर भुरकुंडा की सड़क पर परेड भी कराया। ये अपराधी जुबली कॉलेज में निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार और मुंशी को लगातार धमकी दे रहे थे। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के द्वारा एक छापेमारी दल का अलग अलग टीम बनाकर जुबली कॉलेज के आसपास छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग भागने लगे। जैसे गठित टीम के द्वारा घेराबंदी कर 4 युवकों को पकड़ लिया गया। उनके पास से पुलिस ने एक लोडेड देशी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल बरामद किया है। इन अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये लोग पांडे गिरोह के लिए काम कर रहे थे। ज्ञात हो कि दिनांक 9 जुलाई 2025 और 12 जुलाई 2025 को जुबली कॉलेज भुरकुंडा में बना रहे भवन निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार और मुंशी को अज्ञात अपराधियों कर्मियों द्वारा गोली मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगी गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के द्वारा एक छापेमारी दल का अलग अलग टीम बनाकर जुबली कॉलेज के आसपास छापेमारी अभियान चलाया गया। CM विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 5 स्थित एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नवनिर्मित इकाई का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और उत्पादन इकाई का भ्रमण कर दवा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कोविड के कठिन दौर में दवाइयों की किल्लत को देखते हुए इस इकाई के निर्माण का सपना देखा गया था, आज वो साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोविड के संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर एक मिसाल कायम की। साय ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स की इकाई का शुभारंभ प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है और पिछले 7-8 महीनों में 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हुए हैं, जिनमें से कई परियोजनाओं का कार्य आरंभ हो चुका है। अब देखिए, ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है और इतने रेपुटेड एजेंसी हैं कि सब सोच समझ के कार्रवाई करती है और इसमें अब वो लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, उसमें हम लोग का क्या कुछ कहना है। नाकेबंदी से लेकिन आम लोग परेशान होंगे। अब ये लोग तो परेशानी ही खड़ा कर रहे हैं जनता के लिए। 5 साल सरकार चलाए तो 5 साल पूरा धोखा देने का काम किए। 36 वादा किए थे लेकिन एक भी वादा नहीं पूरा किए। 5 साल पूरे भ्रष्टाचार में प्रदेश को झोंक दिए। आज भ्रष्टाचार के कारण ही तो, अनेक घोटाले के कारण ही तो उनके लोग जेल जा रहे हैं, कुछ लोग बेल में हैं, फिर जेल जाने का सिलसिला भी जारी है। अभी तो और जांच जारी है और कितने लोगों का नंबर लगेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र के खिलाफ की गई ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस
पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करेगी। कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति तथा विधायकों की बैठक में ईडी की कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी ने एक स्वर में ईडी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित तथा बदले की कार्रवाई बताया। प्रदेश की भाजपा सरकार अडानी के जल जंगल जमीन की लूट की सहभागी बनी हुई सरकार के संरक्षण में अडानी प्रदेश के जंगलों को कटवा रहा है, उसका विरोध करने पर केंद्र सरकार ईडी की कार्रवाई करवाती है। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से इस कार्रवाई का विरोध करेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, जिलों, प्रमुख शहरों के मुख्य मार्गों में 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम कर अडानी के लूट के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुत्र के खिलाफ की गई ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करेगी। कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति और विधायकों की बैठक में ईडी की कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी ने एक स्वर में ईडी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित तथा बदले की कार्रवाई बताया। प्रदेश की भाजपा सरकार अडानी के जल जंगल जमीन की लूट की सहभागी बनी हुई है। सरकार के संरक्षण में अडानी प्रदेश के जंगलों को कटवा रहा है, उसका विरोध करने पर केंद्र सरकार ईडी की कार्रवाई करवाती है। कांग्रेस पूरी पार्टी एकजुटता से इस कार्रवाई का विरोध करेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, जिलों, प्रमुख शहरों के मुख्य मार्गों में 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम कर अडानी के लूट के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। कांग्रेस के नेताओं को डराना, धमकाना, फर्जी केसेस डालना एक तरह से आम बात हो गई है। कोरबा में डिप्टी सीएम का काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री और सांसद उनका काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। किसी सांसद को कलेक्ट्रेट के पीछे से भागना पड़ रहा है, एसपी और कलेक्टर को कलेक्टर ऑफिस के पीछे से भागना पड़ रहा है। आखिर क्यों ये स्थिति पैदा हुआ है छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में? वो इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को धोखे देकर, झूठे वादे कर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आते साथ वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जनता कहीं ना कहीं 1.5 साल में नकार चुकी है। उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बदहाल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व विधायक अजय चंद्राकर ने शनिवार को अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, वह अपने तथ्यों, तर्कों और सबूतों के आधार पर काम करती है। कोई विधानसभा की कार्यसूची देखकर कार्य नहीं करती, इसलिए ईडी की कार्यशैली पर कोई टिप्पणी वह नहीं कर सकते। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हुए घपलों घोटालों को लेकर गिरफ्तार किसी भी आरोपी को अभी तक जमानत नहीं मिली है, और जिनको 2-3 साल बाद जमानत मिली है उनको छत्तीसगढ़ से बाहर रहने को कहा गया है। अगर एजेंसियां गलत कर रही हैं तो न्यायालय तो गलत नहीं कर रहा है, उनको व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गत बीते 18 दिनों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। 1 जुलाई से प्रारंभ इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत राज्य में अब तक कुल 1843 शिविरों का सफल आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से 5487 नए प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए। 7681 नागरिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में तथा 10,706 नागरिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही 22,200 नागरिकों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है। 3,877 निष्क्रिय जनधन खातों का पुनः केवाईसी कर उन्हें सक्रिय किया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र पर लगा 1800 करोड़ का घोटाले का आरोप कोर्ट पर पेश ईडी की टीम
ईडी की टीम ने बघेल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। बताया जा रहा है कि शराब को लेकर और अन्य मामलों में चेतन बघेल के ऊपर 1800 करोड़ का आरोप लगा है। ईडी की टीम गिरफ्तार करके ले गई है। इससे नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर राजनांदगांव जिला कांग्रेस के द्वारा ईडी का पुतला जलाया गया। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत नवीन प्राथमिक शाला साल्हेवारा में मरम्मत कार्य के लिए स्वीकृत 4,10,000 रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया है। ठेकेदार रुद्रस्तर सिंह नरूका ने नियमों को अनदेखी करते हुए घटिया निर्माण कार्य किया है, जिससे स्कूल की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में जिला पंचायत के सीजी के मैकाल सदन में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत चल रहे निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए, क्योंकि हम लोग जो राशि देते हैं, चेक देते हैं, वो निर्माण एजेंसी को देते हैं और हम अंतिम किस्त भुगतान करते समय जो है भवन का खुद भी मुआयना करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी साल्हेवारा जो प्राथमिक शाला की बात है, वहाँ गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है उसका मुआयना करेंगे। और गढ़ ब्लॉक में पाड़ादाग पास साल्हेवारा स्कूल में भी रिसेंटली में टाइल्स का कार्य हुआ है। उसमें जैसे क्रैक आ गया है या टूट गया है ऐसा दिख रहा है, तो ये निश्चित ही इसको हम लोग तुरंत इसकी जांच करवाएंगे और अगर उसमें किसी भी जैसे हमारे अधिकारीगण या ठेकेदार के जो भी उसमें जिम्मेदारी तय करके उसको सही करवाया जाएगा। और भविष्य में भी हम लोगों ने सख्त निर्देश दिया है कि स्कूल है हमारे, जैसे इसमें बहुत ही लिमिटेड पैसा मिला है, बहुत बाद इतना काफ़ी कम समय कम पैसा भी मिला है जैसे कि देखा जाए, क्योंकि और भी कई काम रहता है, बाउंड्री कई सारा पैसा भी। रायगढ़ जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से नारेबाजी करते हुए स्टेशन चौक तक पहुंचे और ईडी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके परिवार पर की गई कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान शहर अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने ईडी पर भाजपा के अनुषंगिक संगठन की तरह काम करने का आरोप लगाया। जिस तरह से ईडी छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके परिवार को टारगेट करके जिस तरह से बदले की राजनीति कर रही है, उसके खिलाफ में आज हम सब ने मिलकर आज ईडी का पुतला दहन किया। और लोकतंत्र में इस तरह की जो कार्रवाई है उसको बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसके लिए हम लोगों ने बृहद आंदोलन का आगाज किया है। आने वाले दिनों में हम लोग आर्थिक नाकेबंदी के माध्यम से चक्का जाम करने का काम भी करेंगे और इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि इस तरह की बदले की राजनीति से बाज आए, वरना इनको इसके लिए बहुत भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग सभी सोसाइटियों में खाद की कमी की निरंतरता से बनी हुई है। सरकार सिर्फ बहाने बना रही है। इस संबंध में 20 जून 2025 को आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सरकार को ज्ञापन सौंपा था और मांग की थी कि डीएपी, यूरिया और बीज की भारी कमी से राज्य के किसानों को भारी परेशानी हो रही है, किंतु एक माह बीत जाने के बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सिर्फ कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, उन्हें किसानों की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार खाद के नाम, खाद बीज के नाम से जनता को गुमराह कर रही, किसान को गुमराह कर रही है, जबकि पूर्व में मालूम है पहले भी खाद की कोई कमी नहीं हुई है किसानों को। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है, 3.10 लाख टन की जरूरत था खाद का, डीएपी का, अब तक सिर्फ 1.10 टन जो है उपलब्ध करा पाई सरकार। वैसे ही यूरिया का हाल है, वैसे ही बीज का हाल है। किसान दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। प्राइवेट संस्थान से 2500-2200 रुपया की दर से खरीदने को मजबूर हो गए हैं किसान। ये सरकार चाहती है अपने दोस्तों, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाना, ताकि कमी जानबूझ करके कर रहे हैं, इसलिए कि किसान परेशान हो और प्राइवेट संस्था से
मुनाफा कमाने के लिए, इनके व्यापारी मुनाफा कमा सके, इसलिए इस सरकार ने ऐसी योजना बनाई है। इस सरकार का हम भांडाफोड़ करेंगे और हमारी पूरे प्रदेश की टीम सोसाइटियों में जा करके ये चेक करेगा वहां खाद बीज उपलब्ध है या नहीं। हम किसानों की लड़ाई सड़क में आकर के अब लड़ने को बाध्य होंगे। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।